أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Para number 29 سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير बहुत बरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हमारा पहला रुकू सूरतुल मुल्क जो है अल्लाह की बेमिसाल कुदरतों का बयान है। इसके अंदर सूरतुल मुल्क के बारे में क्या बताया गया है कि सूरतुल मुल्क सिफारिश करने वाली सूरह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक कुरान में 30 आयात पर मुश्तमिल एक सूरा है, वो ऐसी है कि जिसने एक आदमी के हक में सिफारिश की हत्ता कि इसे बख्श दिया गया। हमने भी अभी अहदीस के में यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को हमारा सिफारशी बना दे। तो सिफारिश कोई किसी की तब ही करता है जब वो उसको बहुत अच्छा उसका ताल्लुक उसके साथ होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान से वो ताल्लुक बनाने की तौफीक अता फरमाए जो अहसन है। जैसे हम अशरफ है ना, जितनी भी हमारी मखलूकात हैं, अल्लाह ने जितनी भी मखलूकात बनाई हैं उनमें हम अशरफुल मखलूकात हैं। अशरफ वो होता है जो सब मखलूकात में से बेहतरीन हुआ करता है, और अहसन वो ताल्लुक होता है जो सब ताल्लुक जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें बेहतरीन होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक बनाने की तौफीक अता फरमाए जो कि अहसन हो। अब सूरह मुल्क को हम देख रहे थे, ये अदाब कब्र को रोकने वाली सूरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरत सजदा और तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी कि सूरतुल मुल्क पढ़ ना लेते। तो इसलिए हम सब के लिए भी फायदा इसी में है, हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें जुबानी याद कर लें, और रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत हो हमारी इसकी बनी हुई इंशाल्लाह। क्योंकि एक दिन फैक्ट है, अपने इन बिस्तरों पर हमने नहीं सोना, कब्रों में जाकर सोना है। और कब्र एक वहशत वाली और अंधेरे वाली जगह है जिसमें कुरान जो है क्या बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। इसलिए रात को सोते वक्त इस सूरा को पढ़ना अपने लिए हम लाजिम कर, नो एक्सक्यूज एट ऑल, कि हमारी आदतों में शामिल हो, कंपल्सरी मैंडेटरी सिचुएशन के बाद। फिर आया नंबर 1 है, यानी वो अल्लाह जो है सबसे बुलंदो बाला है, सब भलाइयां और खैर उसी की जात से है और वो हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। ये आयत हमें ये बताती है कि जिंदगी में जब कोई कोई मसला कोई प्रॉब्लम पेश आ गई है ना, तो जब दुआ करो तो उसको अल्लाह के लिए मुश्किल ना समझो। अल्लाह की जो सिफात हैं उनका वास्ता दो, अल्लाह की जो क्वालिटी जो अस्माउल हुस्ना है उनका वास्ता दो, दुआ करो। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। ऐसा कैसे हो सकता है फिर अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान ना करे। लेकिन उस दुआ में फोकस होना जरूरी है, ईमान मुकम्मल गालिब हो उसके ऊपर कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो हमारे दिल के अंदर वो कबूलियत की उम्मीद तब नहीं आती जब हम अल्लाह से उस दर्जे की उम्मीद नहीं रखते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुकम्मल यकीन तवक्कुल के साथ दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। आया नंबर 2, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि जिसने किस तरह का सिलसिला फरमाया है, मौत और हयात का सिलसिला फरमाया है। पहले उनकी जो इंसानों की रूहें हैं उनको तख्लीक किया और अहद अलस्त यानी अपने रब होने का इकरार लेकर फिर उन्हें मौत की नींद सुला दिया, फिर जिंदा किया और जिस्म के साथ इंसान जो है दुनियावी जिंदगी बसर करने के लिए दुनिया में भेज दिया। फिर वो हर इंसान को मौत देगा और आखिरकार आखिरत में उन्हें अब्दी जिंदगी के लिए जिंदा किया जाएगा। दो मौतों के दरमियान जो दुनियावी जिंदगी है वो आरजी और महदूद जिंदगी है, लेकिन इंतहाई अहम तरीन स्टेज है। इस जिंदगी को अल्लाह ने इम्तिहान के लिए बनाया है। तो जिसने दुनिया की जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अच्छे अमाल में गुजारी, वह आखिरत की अब्दी जिंदगी में जन्नत की नेमतों से सरफराज होगा। और उसके ऑपोजिट जिसने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह के अहकामात का पास ही ना रखा, वो जहन्नम के अब्दी अजाब से फिर दो चार होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसके अब जैसा भी अजाब हो, छोटा हो या बड़ा, अल्लाह ताला हर किस्म के अजाब से हमें बचाए। फिर उसके बाद आगे है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला क्या देख रहा है, अल्लाह ताला ये जिंदगी किस मकसद के लिए बनाई। अल्लाह ताला देख रहा है तुम में से कौन अच्छे काम कर रहा है, अहसन अमल कौन कर रहा है, बेहतरीन अमल किसके हैं। तो अहसन अमल मैंने अभी भी आपको बताया, अहसन अमल वो होता है जो सबसे ज्यादा खालिस हो, सबसे ज्यादा दुरुस्त हो। और सबसे दुरुस्त और नेक अमल वो होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं
कि तुम में से सबसे बेहतर कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जिनकी उम्रें लंबी हों और वो ahsan तरीके से अमल करने वाले हैं, यानी जिनके काम अच्छे हों और जिंदगी भी लंबी मिले कि जिसमें वो खूब खूब किस्म की नेकियां कमा सकें। तो हम भी जो काम करें उसे अच्छे तरीके से करना चाहिए, खा वो इबादत हो, चाहे जिंदगी के मामलात हो, चाहे हमारी अखलाकियात हो, किसी से बिहेवियर हो हमारा, कोई भी चीज हो, अपने एंड पर पूरी कैपेसिटी के साथ अपनी पूरी कोशिश के साथ इंसान को उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करे, सर से ना उतार। तो जैसे कि अब हम बीइंग ए मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पाते हैं, अच्छी तरह से हम वुजू करें, खुशू व वुजू के साथ नमाज को अदा करने की कोशिश करें, रुकू हमारे अच्छे हों, ऐसे सजदे हमारे अच्छे होंगे, क़याम हमारा अच्छा होगा, तो ऐसी नमाज पिछले तमाम गुनाहों के लिए कफारा बन जाएगी, डिपेंडिंग ऑन दिस कि हमारी नमाज कितनी ahsan है और जिंदगी में हम किसी किस्म के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना कर रहे हों इंशाअल्लाह। इसी तरह से जो है आगे जो हम जाते हैं, इसी आयत की एक्सटेंशन में थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि हम कहते हैं कि एक्सीलेंस लेवल पे हमें काम करना चाहिए। तो इंसान को सिर्फ दुनियावी मामलात में, माल और दौलत में एक्सीलेंस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हर चीज में खूबसूरती इख्तियार करनी चाहिए। उसकी रीजन भी मिलती है बाकायदा हमें, इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमा, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो अमाल में भी खूबसूरती, मामलात में भी खूबसूरती जो है वो हमें लेकर आनी चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद फिर अगली जो है आयत नंबर 5 में बताया गया है कि ये जो आसमान हमें नजर आता है इसमें क्या है, सितारे हैं। 3 से 5 में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने 7 आसमान तह बताए बनाए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अपनी निगाहों को जितना मर्जी दौड़ा लो, तुम्हें इसमें किसी किस्म की कोई कोई खामी, ऐब या कमी या खलल तुम इसमें तलाश नहीं कर सकते। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे इनको मुज़य्यन किया है, कैसे जन्नात को फरिश्ते मार भगाते हैं, हम पहले भी इसका तज़किरा करके आ चुके हैं। फिर नंबर 6 से लेकर 9 तक, बल्कि 7 और 8 आ जाती हैं हमारी इसमें। इसमें जहन्नम को किस पर गुस्सा होगा? गुनाहगारों पर, कि वो अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान और जिन्नों को भेजा किस लिए था? अपनी इबादत के लिए। तो पूछा जाता है ना कि तुम्हारे पास रसूल नहीं थे आए जो जिन्होंने तुम्हें अल्लाह का मैसेज नहीं पहुंचाया? तो बदनसीबों का पहली बात ये कि 6, 7 और 9 में देखें, बदनसीबों का ठिकाना जहन्नम होगा। रसूलों की तालीमात को उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी, उस दिन जहन्नम का गैज़ो गजब उसकी जोरदार आवाज में वो सुनेंगे, और तब वो जान लेंगे बदनसीब जहन्नमी होने का, जब वो एतराफ करेंगे कि वो इस बात पे एतराफ करेंगे कि रसूल उनके पास आए थे लेकिन उन्होंने झुठला दिया, उनको खुद उन्होंने बर्बादी का रास्ता चूज किया है। फिर 10 से 12 तक हदायत पाने की सूरतों का मेंशन किया जा रहा है कि वो हसरत से कहेंगे कि काश हमने अहले हक की तवज्जो को, उनकी दावत को तवज्जो से सुना होता, तो आज हम अजाब से दो चार ना होते। लेकिन उस रोज उनका नदामत करना उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। उसके बरक्स अहले हक जो है उन्होंने दावत पर लब्बैक कहा, उन्होंने हक की मार्फत हासिल कर ली, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारी। ऐसे लोग, उनके लिए बख्शिश है, शानदार अजर के इनामात होंगे, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। फिर आया 13 और 14 में ये बताया जा रहा है कि खालिक को मखलूक की हर बात का इल्म है, छोटी बड़ी, छुपी हुई ज़ाहिरी जैसी भी है, हर बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है, उसके इल्म है। 15 से लेकर 18 तक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत और रहमत के मज़ाहिर का तज़किरा हमें मिलता है कि जमीन में जो नेमतें हैं वो भी अल्लाह की जो है, अल्लाह के इज़्न से आती हैं। ठीक है। और अगर जलजला और जहमत, तेज आंधियां आती हैं, तो वो भी अल्लाह के इज़्न से आती हैं। तो अल्लाह हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करके पाकीज़ा जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आया नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हर शय का निगहबान है। एक फिजा में उड़ता हुआ अगर परिंदा भी है, वो कभी परों को हरकत नहीं दे सकता, अपने परों को फैला भी नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। तो ये परिंदों को फिजा में कौन थामे हुए है? सिवाय अल्लाह के कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी हमारी जिंदगी के तमाम लम्हों पर एहसान की रविश जो है वो एहसान की मंदी की रविश इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। 20 से लेकर 21 तक जो माबूद बातिल किस्म के हैं उनकी लाचारगी बयान की जा रही है।
کہ اللہ کے सिवा कोई भी कुछ पैदा नहीं कर सकता। शिरक करने वाले इस हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद हट धर्म और जिद पे अड़े हुए हैं और शिरक कर रहे हैं। फिर आया नंबर 22 में ये बताया जा रहा है कि इंसान वही है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद हो। इंसान और जानवर में बुनियादी फर्क अगर है तो वो सिर्फ यही है कि उसका मकसद जिंदगी है। इंसान का कोई, जानवर का कोई मकसद नहीं होता, लेकिन इंसान उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह कोई इंसान भी सिर्फ हैवानात की तरह पेट भरने, नस्ल बढ़ाने और सर छुपाने के लिए मेहनत कर रहा हो तो वो इंसान की सूरत में हैवान है। वो जिंदगी नहीं गुजारा, बल्कि जिंदगी बेसिकली उसे गुजार दी। तो आला तरीन मकसद वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, मजलूमों की मदद करना, दुनिया से हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन, जुल्म और इस्तेहसाल का खात्मा करना, और ऐसा निजाम, ऐसा सेटअप कायम करना जिसमें अदल हो। तो अल्लाह ताला हमें भी यही मकसद जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यही है ना, बहुत ही खूबसूरत शेर है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज। उसके बाद आया नंबर 23 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें ये ऑर्गन्स दिए थे ताकि तुम क्या करो, इनको सही तरीके से इस्तेमाल करो। क्योंकि शुक्र सिर्फ जुबान का ही नहीं होता, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने से होता है। तो आप सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपने कानों, अपनी आंखों और अपने दिलों से क्या काम लेते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं। अगर वो सब कुछ अल्लाह की पसंद का है तो गोया हम कैसे हैं, तशकुरून। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कलीलम मा तशकुरून, तो बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते। तो अगर तो हम जो है अल्लाह की पसंद का काम कर रहे हैं तो गोया हमने नेमतों का शुक्र अदा कर लिया। अगर यही सारी नेमतें जो हैं, कान, आंखें, दिल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चल रही हैं तो फिर ये नाशुक्री। उसके बाद जो है हमारे पास अगली आया आ जाती है 24 से लेकर 27 तक। वही वाली बात, कयामत आएगी ही आएगी। वही मैं दोबारा से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्यामत कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आएगी ही आएगी। उस रोज काफिरों की सूरतें बिगड़ जाएंगी, होश उड़ जाएंगे। मुझे कहा जाएगा कि ये है वो आफत जिसके बारे में तुम जल्दी मचा रहे थे। फिर जो है 28 से लेकर 29 तक यही बताया जा रहा है काफिरों को दावते गौर व फिक्र दी जा रही है। वो बदबख्त थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए हलाकत की दुआएं मांगते थे। उनसे कहा गया कि मुसलमानों के अंजाम की बजाय अपने अंजाम की फिक्र करो। मुसलमान चाहे हलाक कर दिए जाएं या उन पर रहम किया जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि काफिरों को अजाब से कौन बचाएगा। वो लाचार और बेबस मबूदों को अल्लाह का शरीक ठहराकर अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। तो अनकरीब वो वक्त आएगा जब ये बात खुलकर सामने आ जाएगी हकीकत में गुमराह कौन था। फिर उसके बाद आया नंबर 30, दिस इज द लास्ट आया, जो हमें मजबूर करती है टू थिंक। किस बात के, काफिरों के सामने एक सवाल लाकर रख दिया गया कि उन्हें इस पर सोचने के लिए छोड़ दिया गया कि अरब के सहराओं और पहाड़ी इलाकों में जिंदगी का सारा इंहिसार उस पानी पर होता है जो किसी जमीन से निकल कर आता है, जो किसी जगह जमीन से निकल आता है। अगर ये पानी जमीन में उतर कर गायब हो जाए तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद है जो ये आब हयात लाकर दे सकता। बेलाशुबा हर नेमत अल्लाह ही के खजाने से मिलती है, और ये अल्लाह ही है जो हमारे गुनाहों के बावजूद हमसे अपना पानी नहीं रोकता। वरना अगर जमीन की बिल्कुल गहराइयों में पानी उतर जाए और लावे के साथ में अगर भाप बन जाए तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। अगर आसमान से अल्लाह बारिश ना बरसाए तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। लिहाजा ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है और नेमत है कि वो हमारे गुनाहों के बावजूद हमें पानी पिला रहा है जिस पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे से हमारे पास सूरतुल कलम का आगाज होता है। ये सूरह मुबारका के अव्वल व आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का बयान मिलेगा और दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन की जिल्लत और पस्ती का बयान। सबसे पहले तो ये बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबा पर फायज हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से घबराए हुए घर तक आए तो मुशरिकीन मक्का ने मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जिन का साया हो गया है, माअज़ल्लाह, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनू है। इन आयात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए फरमाया कि कलम और इसके जरिए लिखी जाने वाली पूरी तारीख इंसानी की तहरीरें गवाह हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनू नहीं है। कोई मजनू कुरान जैसा आला, इल्मी
اور ادبی کلام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی مجنو اخلاق کے اس عظیم مقام تک پہنچ سکتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا اجر طے کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اللہ ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو سے معطر کرے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے احساس سے مزین ہو ہمارے دل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کا پاس ہو، ہمیں ہر لمحے ہمارے اندر یہ ادب موجود ہو کہ ان کے ادب و احترام کا پاس رکھیں، آمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے بیسیکلی اس میں، کیونکہ تمام الہامی کتابیں لکھی گئی اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ ہی ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، آدم علیہ السلام اور جنت عدن، اور باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ بن گئی، سبحان اللہ۔ پھر اسی مزید یہ آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا۔ سورۃ القلم ہمارا ٹائٹل ہے نا، اور شروع کی آیات ہم نے 1 سے 4 تک دیکھی ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور پھر اللہ کے دونوں جو ہاتھ دائیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں، پھر اس نے دنیا اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی بدی اور خشک اور تر کو لکھا، اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے۔ خیر یہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ باتیں ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جو ہے 5 to 7 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد ظاہر ہو جائے گا کہ کون بھٹک گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے وہ سیدھے راستے پہ ہے، جو نہیں تو وہ بھٹک گیا۔ 8 سے 9 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیر از نو کمپرومائز ود باطل، باطل کے ساتھ کوئی جو ہے وہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آیا نمبر 10 سے لے کر ہمارے پاس 16 تک جو ہے بتایا جا رہا ہے، اس میں ایک کردار کی، ایک کریکٹر کی باقاعدہ مذمت کی جا رہی۔ کردار جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باطل کے ساتھ سودے بازی کے لیے پریشر ڈال رہا۔ اللہ نے اس بدبخت کے کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ یہ شخص بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، تانے دینے والا، لگائی بجائی کرنے والا ہے، اور خیر کے کاموں کا دشمن ہے، حادثے سے گزرنے والا ہے۔ کیسا ہے؟ گمراہی پر اڑنے والا، ولد الزنا ہے، اور بدترین مجرم ہے۔ اللہ نے اسے مال اور بیٹوں سے نوازا جن کی بنا پر یہ کیا کرتا ہے؟ اتراتا اور تکبر کرتا ہے۔ اللہ کی آیات سن کر انہیں پچھلوں کے قصے اساطیر الاولین کہلاتا ہے۔ تو عنقریب اللہ اس کی جھوٹی عزت نفس کو کیا کرے گا؟ خاک میں ملا دے۔ پھر آیات 17 سے لے کر 27 تک آئیں گے آپ کے سامنے۔ یہاں ایک باغ والے ہیں، ان کی داستان عبرت بتائی جا رہی۔ اللہ نے ایسے بھائیوں کی داستان بیان فرمائی ہے جنہیں پھلا پھولا ایک باغ عطا کیا گیا۔ ایک سال جب باغ میں خوب پھل آیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل وہ ضرور باغ کا جو ہے وہ پھل اتاریں گے۔ یہ ہم نا انشاءاللہ 17 سے onward 27 تک چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کا تذکرہ بھی آ جائے گا، وَلَا يَسْتَثْنُونَ میں دیکھیے گا۔ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور کل باغ کا پھل اتاریں گے؟ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کو بالکل ہی فراموش کر دیا، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تک نہ کہا۔ انہوں نے جب فیصلہ کیا، باہم طے کیا کہ اتارے ہوئے پھل میں سے کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیں گے، گویا بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، وہ بخیل بن رہے ہیں۔ فصل کی ایون زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ابھی اتاری نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ان کی پلاننگ ہے۔ پھل اتارنے کے لیے باغ کی طرف جانے کا ایسا انداز اختیار کیا جیسے وہ پھل اتارنے پہ کیا کرتے ہیں؟ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے اختیار مطلق کو بالکل انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی، راتوں رات ایک آفت کے ذریعے ان کے باغ کو کیا ہے؟ اجاڑ دیا۔ صبح جب باغ کو دیکھا تو سر پیٹ لیا اور فریاد کرنے لگے، ہم تو لٹ گئے اور برباد ہو گئے۔ باغ والوں کی طرح اہل مکہ پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ احسان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ان میں بھیجی ہے، مگر مکہ والوں نے احسان فراموشی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر کیا کر رہے ہیں؟ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو باغ والوں کی طرح یہ بھی کیا پائیں گے؟ سزا پائیں گے۔ یہ ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے عبرت کا مقام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 28 سے لے کر 33 تک دیکھتے ہیں۔ سبق سیکھنے کی دعوت دی گئی کہ جو باغ والوں کے ساتھ ہوا نا، ایک بھائی نے دوسروں کو متوجہ کیا، کیا تم بھول گئے ہو؟ اب ان میں سے جو ہوا تو ایک بھائی نے ان کو بتانا چاہا، کیا تم بھول گئے ہو میں نے تمہیں بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی دعوت نہیں تھی دی؟ یہ بات سن کر پہلے تو بھائیوں نے ایک دوسرے پر اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا الزام لگایا،
आखिरकार उन्होंने इतराफ किया कि हम ना सिर्फ जालिम बल्कि हद से बढ़ने वाले थे। हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो हमें ज्यादा बेहतर बाग अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको हाथ से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये होता है मुशाहदा, ऑब्जर्वेशन। जरूरी नहीं है कि इंसान किसी चीज में पढ़े, उसके आउटकम को मैनेज करे, बर्दाश्त करे, फिर सीखे। नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं। ये एक बाग का उजड़ना अल्लाह के अदाब की एक सूरत थी। अलबत्ता अगर इस बर्बादी से अपने रवैये की इस्लाह हमने भी ना की तो आखिरत के अजाब खुदा ना खास्ता हमें भी झीलना पड़ेगा। इसलिए हम हर किस्सा हमारे लिए इबरत है, हमें उससे लगता है। फिर आगे 34 से 41 तक यह बताया जा रहा है कि मुत्तकी और मुजरिम दोनों बराबर नहीं हो सकते, नॉट एट ऑल। ठीक है, सारे में यही है। आगे 42 और 44 में वबाल है, जिल्लत है किन लोगों की, जो कि नमाजें अदा नहीं करते, जिन्होंने जान बूझ कर नमाजें छोड़ी हैं। जो लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह के आगे झुकते नहीं थे, रुकू नहीं करते थे, सजदा नहीं करते थे, क़यामत के दिन भी जब उन्हें सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो वो सजदा नहीं कर सकेंगे, वहां महरूम रह जाएंगे। और एक रिवायत में ये भी लिखा हुआ मिलता है कि वयबका कुल्लु मुनाफिक, हर मुनाफिक बाकी रह जाएगा, बस वो सजदा करने की ताकत ना रखेगा। इस तरह से और कौन नहीं सजदा कर सकेंगे? जो रियाकार हैं, शो ऑफ करते हैं, वो सजदा नहीं कर सकेंगे। यानी जो दुनिया में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दिखावे और नामवरी के लिए सजदे करते हैं, जब वो सजदा करना चाहेंगे तो उनकी पीठ कैसी हो जाएगी? अल्लाह अकबर, तख्ते की तरह की हो जाएगी। और अगर इसको ओवरऑल हम देखें कि आप सोचे में, और आप जरा एक लम्हे के लिए सोचे कि जब लोग सजदे में गए और वो जा नहीं पा रहे, सजदे में जाना चाह रहे और वो जा नहीं पा रहे सजदे में, किस कदर शर्मिंदगी होगी। इन्हें फर्ज नमाज की अजान और तकबीर के साथ बुलाया जाता था। और सैयदना बिन जुबैर, सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो हय्य अल फलाह सुनते थे, हय्य अल फलाह सुनते थे, लेकिन उस पर जवाब नहीं देते थे, या नमाज की तरफ नहीं आते थे। तो अल्लाह ताला हमें, हमारे तमाम अजीजों कार, हमारे दोस्तों, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी जनरेशन आगे जितनी आनी है, हमारी औलादों को, हमारे वालिदैन को, सबको नमाज का पाबंद बना दे। और जो दुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो हमें इसकी तकरार करनी चाहिए। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो इस रमजान में खास तौर पर अपने तमाम अकारिब के लिए, अहबाब के लिए दुआ करें हम, जिनके बारे में हमको पता है कि वो नमाज नहीं पढ़ते, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भयानक अंजाम से बचाए, बेनमाजी वाले अंजाम से बचाए, रुसवाई और अदाब से बचाए। कितनी शर्मिंदगी होगी उनके लिए क़यामत के दिन। तो इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिल इसी दुनिया में नरम कर दे और वो नमाज की अहमियत को समझें। उसके बाद 44 से लेकर 47 तक जो है हक को जुटलाने वालों के बुरे अंजाम के बारे में बताया जा रहा है। और 48 से 50 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशेंस रखने की तलकीन की जा रही है। उनके सामने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश की गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जो है सरकशी बर्दाश्त ना कर सके, अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही कौम को छोड़कर चले गए थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक आजमाइश से गुजारा। एक मछली ने उन्हें निगल निगल लिया। अब उन्होंने मछली के पेट में अल्लाह की तस्बीह की, अपनी लग़्ज़िश का एतराफ़ किया और अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह ने उन्हें मुश्किल से निकाला और सालिहीन में बुलंद मुकाम से नवाजा। तो सब्र की कई सूरतें हैं। एक सूरत यह भी है कि मुखालिफिन की हट दर्मी और जिद को बर्दाश्त किया जाए और अल्लाह का हुक्म आने से पहले उनसे दूरी इख्तियार ना की जाए। तो ये मामला हट दर्मी हो गई। और ये जो मुखाल, पहले तो और मुखालफिन हुआ करते थे, अब आपका जिसे जहन नहीं मिलता वो आपका मुखालिफ बन जाता है, इख्तलाफ होता है। तो क्या बताया जा रहा, दिस इज नॉट एन आया कि जिसे पढ़े और गुजर जाए। ये मैं अभी जब भी सूरह यूनुस के हवाले से, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से किस्सा आता है ना, उसे मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ उस आयत का पूरा हक अदा करूँ, क्योंकि ये मेरा आपका हम सबका मसला है। हम अपनी अपने ड्यू रिलेशनशिप्स में वो सब कुछ एड्रेस कर रहे होते हैं, या वो सब कुछ फील कर रहे होते हैं, या उससे गुजर रहे होते हैं, जिसमें छोटे बड़े हमारी एज के हर तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ रहा होता है। अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे आला तरीन पैगंबर रसूल हैं, वो कौम की सरकशी बर्दाश्त ना करें कि उन्होंने जल्दी निकल कर चले गए, तो आजमाइश से उन्हें गुजरना पड़ा।
तो क्या हम किसी आजमाइश को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं? हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। ये आयतें मेरे और आपके, हम सब के लिए हैं। तो यहाँ पे रुक के अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें उजलत जो कि इंसान के अंदर है, अजूला, इंसान को कहा गया है कि अजूला, शायद आज सूरह मारिज में आयतों में आएगा तो दिखाऊंगी मैं आपको। इतनी ज्यादा लेसन वाली आयत है ना हमारे इस बारे में, पर के वक्त की मजबूरी कि हमें जल्दी वाइंड अप करना पड़ता है। तो इंसान को क्या कहा गया है? इंसान अजूला है, जल्दबाज है। ठीक है। तो जल्दबाज है तो फिर वो पेशेंस से काम नहीं ले पाता। वो जल्दी जो है निकल जाता है, चीजों से आउट होने की कोशिश करता है। हमारे साथ मामलात, हमारे अपने हर तरह के रिलेशनशिप के साथ ऐसे होते हैं, जब हम पैनिक होके वो जगह छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बी पेशेंट। और ये हजरत यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया सुनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, उनको सब्र की तलकीन की जा रही है। अब ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैसेज है कि ऑन विच प्लेस यू आर, जिस मकाम पे भी आप हैं, हैव पेशेंस। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आज तक, और कल को वाइंड अप करने वाले हैं इंशाल्लाह। वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र से अल्लाह की मदद मांगो। तो ये वो छोटे अल्फाज नहीं है, रुक रुक कर सोचने के लिए हैं। आगे जो है आयात 51 से और 52 है हमारे पास। मुशरिकीन मक्का कुरान हकीम के दुश्मन थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हकीम की लोगों के सामने तिलावत करते तो लोगों तक कुरान का पैगाम पहुंचाने में रुकावट डालने की कोशिश करते, नॉइज क्रिएट करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें, शुरू में ही हम पढ़ के आए हैं, माअज़ल्लाह मजनू करार देकर आपकी तिलावत का जो असर है उसको जाहिर करने की कोशिश करते। आज ये हम हदीस पढ़ के आए हैं, इसमें हम क्या पढ़ के आए आपके साथ कि कुरान की जब तिलावत होती है तो इससे क्या होता है? जब आप तरन्नुम से पढ़ते हैं इसको, आपके दिल नरम होते हैं, तासीर बढ़ जाती है, आप कुरान की इन्हीं आयत को मुज़य्यन कर देते हैं। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ने की कोशिश करते होंगे या पढ़ते होंगे तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता होगा ना, तभी ये ऐसी हरकतें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादों को मुतजल्जल करने की कोशिश करते थे। देखिए कैसी कैसी मुश्किलें उठाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इस कुरान को पहुंचाने के लिए। तो कुरान हकीम दुनिया और आखिरत के हकायक की हमें क्या याद दहानी एक तरह से करवाता है। हमारे लिए खैर ये है कि हम इस याद दहानी से फायदा उठा लें। और ये जो आयतें हैं आखिरी 51 एंड 52, हाँ जी, ये जो है नजरें, जो नजर लग जाती हैं इंसान को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आपको बताया ना, ऐसी निगाहों से देखते थे कि गोया आपकी जैसे कदम ही हिला दें, आपको मुतजल्जल कर दें, तो आपकी साबित कदमी में खलल डाल दें। तो इंसान को क्या चाहिए कि नजरे बद से बचने के लिए इन आयात को पढ़ना चाहिए। कहीं भी दम करना हो किसी को तो आया 51 और 52 के साथ आप दम कर सकते हैं, बहुत ही मौसर है। पूरा कुरान कुरान ही शिफा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली नजर बद के लिए। सूरतुल हाका की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मुख्तसरन जिक्र करती चली जाऊंगी, क्योंकि इसमें वही जो पुरानी कौमें हैं उनसे इबरत के हवाले से हमारी आयात आ रही हैं। 1 से 5 तक कौमें समूद की हलाकत का तज़किरा। ठीक है। एक चीज है कि जो यहाँ पे बयान की जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कौम समूद को जबरदस्त जल्जले के जरिए हलाक किया, और जल्जले के वक्त एक आतिश फशा फटा जिसके धमाके की आवाज इस कदर शदीद थी, शिद्दत वाली थी कि वही कौम समूद के लिए हलाकत के लिए साबित हुई। अल्लाह हमें बदकिस्मत कौमों की रविश इख्तियार करने से महफूज फरमाए, आमीन। 6 to 8 कौम आद का इबरतनाक अंजाम है। उनकी लाशें खजूर के खोखले तनों की मानत बिखरी हुई नजर आ रही थी, और बदकिस्मत कौम का एक फर्द, एक काफिर फर्द भी सलामत ना रहा। 9 से लेकर 12 तक आले फिरौन, कौम लूत और कौम नूह की जो हैं इनके हवाले से तज़किरा है कि अल्लाह ने इनकी शदीद पकड़ की। आले फिरौन को समंदर में गर्क किया, कौम लूत की बस्तियां उलट गईं और कौम नूह को एक जबरदस्त तूफान के जरिए हलाक किया। और कौम नूह के साले अफराद को एक कश्ती में सवार कर लिया गया। इसी कश्ती को अल्लाह ने रहती दुनिया के लिए निशानी और यादगार बना दिया। 13 से लेकर 18 तक क़यामत का नक्शा पोर्ट्रे किया गया है। क़यामत में जब रोजे क़यामत में सूर में फूंक मारी जाएगी और कायनात में हौलनाक तबाही आएगी, वो सारा तज़किरा है इसका। इसमें बस अल्लाह से दुआ ये है, इन सारी जो भी आयात में आ रहा है, अल्लाह उस रोज की रुसवाई से हमें महफूज फरमाए, आमीन। 19 से लेकर 24 तक सेम थीम है। नेक इंसान के लिए हसीन किस्म के इनामात होंगे। जब नेक इंसान को नामा माल सीधे हाथ में दिया जाएगा तो दूसरों को नामा माल दिखाता हुआ फिरेगा, खुशी से कहेगा कि मुझे दुनिया में यकीन था।
کہ अमाल का हिसाब किताब होगा और मैंने उसके लिए तैयारी कर रखी थी। सुभान अल्लाह, ऐसा भी बंदा होगा। रश्क आता है, और हमें ऐसा बनने की आरजू करनी चाहिए। अब वो जन्नत में बड़े इत्मीनान के साथ राहतों से भरपूर जिंदगी बसर करेगा। जन्नत के दरख्त ऊंचे होंगे लेकिन उनके मेवे झुके हुए होंगे। कहा जाएगा इस जन्नत में से खाओ और खूब पियो, मजे ले लेकर। ये इनाम है दुनिया में नेक आमाल करने का। अल्लाह ये इनाम हम सबको अता फरमाए। फिर नंबर 25 से 29 तक रोज़े क़यामत जो है मुजरिमीन जो है उनकी चीखों पुकार का अहाता किया गया है, कि उनको, क्योंकि उनका नामा हमारा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। जैसे ही मिलेगा उनको नामा हमारा उनके लेफ्ट हैंड में, तो क्या कहेंगे, हाय काश मुझे नामा अमाल दिया ही ना गया होता। मेरे ये ब्लैक किस्म के अमाल हैं, सियाह अमाल है, मेरे सामने ना आते। काश मेरी मौत ने मुझे भी खत्म ही कर दिया होता। मेरा माल मेरे कुछ काम ना आए। माँ अगना अन्नी मालिया खलका अन्नी सुल्तानिया। आगे कितनी दर्दनाक आयतें हैं। खुदूहु फगुल्लूह, उसे पकड़ लो, इसे तोक पहना दो। आगे चाहिएगा, तुम मल जहीम सल्लू, फिर उसे दोजख पे डाल दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके गले में क्या डाल दो, तो फिर उसे जहन्नुम में फेंक दो और ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी लंबाई 70 गज है। थुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रअहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। कैसा दिल है, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। क्यों? वो अल्लाह के कैदो गदब से डरता नहीं था, और ना ही वाला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ना ही इसे मिस्कीनों को देखकर रहम आता था। फलैसा, बस आज नहीं, लाहुल यौम हा होना हमी, अब जहन्नम में उसका कोई हमदर्द नहीं होगा। उसे अपने ही जख्मों का क्या, पीप गजा के तौर पर पीना होगा, खून और पीप जो भी होगा। अल्लाह हम सबको इतने बदतरीन अंजाम से बचाए, आमीन। फिर 38 से 43 तक अजमत कुरान जो है वो बताई गई है, कि बिलाशुबा ये कुरान जो है बहुत बड़े एजाज का आमिल है। कायनात की हर शय की कसम खाकर कहा गया कि कुरान अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। ना कुरान किसी शायर की शायरी है, ना ही किसी आमल का मंतर है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का कलाम है। अल्लाह हम सबको अपने कलाम की अजमत की मारिफत अता फरमाए, आमीन। उसके बाद आगे आयात है हमारे पास 44 से 47 तक। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो, ठीक है, तो वो इसके अल्लाह सुब्हानहू तआला वाजिया कर रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करते इस कलाम को ना, तो वो महज बातें क्यों बना रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उनकी सच्चाई की बिशारत दुश्मन भी सादिक कह कर देते थे। ऐसी अजीम हस्ती हरगिज किसी खुद साख्ता कलाम को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। और फिर आयात 48 से 52 तक यही मेंशन किया जा रहा है कि कुरान करीम नसीहत और यकीनी हक है। मुत्तकियों के लिए दुनिया और आखिरत के हकाइक की याद दहानी है इसमें, जिनके नाकदरी करने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में जलील और रिस्वा होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो जाते वाली ताला है भी ऐसी, जिसे हर वक्त जो है हम अपने, ये जो है ना फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तो कितने प्यारे दो कलिमात हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि दो कलिमे जुबान पर हल्के हैं, तराजू में भारी होंगे, रहमान को बहुत पसंद है। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। इनका इस कदर ज्यादा इनका अजर है, बहुत ही ज्यादा अजर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी प्यारे रब की जो है हर वक्त हर घड़ी उस मुबारक जात की तस्बीह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन तुम आमीन। उसके बाद सूरतुल मारिज शुरू हो जाती है। इसमें बिल्कुल आगाज में 1 से लेकर 7 तक काफिरों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआओं का तज़किरा है। 8 से लेकर अगर 14 तक देखें हम, तो इनमें एक्चुअली नबी होते तो इंसान हैं, और उनके सीनों में भी दिल होते हैं, तो उनके दिल जो है काफिरों की जो तकलीफों से दुखते थे और दुखी दिलों से बददुआएं निकलती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुफार की शरारतों के हद से बढ़ने के बाद उनके हक में क्या की है, बद्दुआ की। अल्लाह इन आयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन कर रहे हैं। फिर आयात 8 से लेकर जो है 14 तक, मेरे प्यारों को जहन्नुम में डाल दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा उसलूब बयान किया जा रहा है। क्या आसमान तबाह होकर पिघले पिघले हुए तांबे की सूरत इख्तियार कर जाएगा?
पहाड़ रुई के गालों की तरह हो जाएंगे। उस रोज करीबी दोस्त करीबी होने के बावजूद एक दूसरे का हाल नहीं पूछे। और मुजरिम उस रोज क्या चाहेगा कि खुद को आग से बचा ले, अपने बेटे अपनी बीवी भाई पूरे खानदान बल्कि दीगर तमाम इंसानों को फिदिया में पेश कर दे। ऐसी सिचुएशन होगी। तो हम जिन दुनिया की मोहब्बतों को सीने के साथ लगाए हुए फिरते हैं, उस रोज कोई किसी की मोहब्बत काम नहीं आनी। हर हाल में अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दी जानी चाहिए। और नंबर 15 से लेकर 18 तक ये तज़किरा किया जा रहा है कि मुजरिम जहन्नम से नहीं बच सकेगा। फिर 19 से लेकर 21 तक अल्लाह की निगाह में जो नापसंदीदा हैं उनका तज़किरा किया जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो नेमतें मिलने पर शुक्र नहीं अदा करते, तकलीफ आने पर सब्र नहीं करते, जब तकलीफ पहुंचे तो खूब आहुजारी और अल्लाह से शिकवे करने लगती हैं, नेमतें मिल जाए तो बखील बन जाते हैं, उन्हें समेट समेट कर रखते हैं, और दूसरों को इनकी बरकत से क्या करते हैं, ये लोग महरूम रखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसके बरक्स कैसा किरदार बनाने की अपना तौफीक अता फरमाए, जो कि एक मोमिन का किरदार होता है। ऐसा किरदार जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी मिलता है कि मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर मामले में खैर है, और ये चीज मोमिन के अलावा किसी को हासिल नहीं कि अगर वो उसे नेमत मिले तो वो शुक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर है, अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है, ये उसके लिए बेहतर है। इसमें तरह थोड़ा सा दो तीन आयतें पीछे लगेगा। बोले कहा ठीक है, चलें आगे आ जाए। मैं वो आयत से जो है उसको अजूला शायद कहीं और वाली आयत में शायद आएगा, जब आएगा तो थोड़ा सा रोक दीजिए। चले जी। उसके बाद अल्लाह की निगाह में जो पसंदीदा करेक्टर हैं उनकी आगे बात आ रही है 22 से लेकर 35 तक। 5 वक्त के पक्के नमाजी हैं ये लोग, अपनी कमाई में से हिस्सा रखती हैं जिन्होंने किसी डिजर्विंग की हेल्प के लिए खर्च करना है। ठीक है, अल्लाह के यहाँ जवाबदेही का एहसास है उनको, ये हमें बनना है। इसलिए फिर मैं रुक के ऐसे पॉइंट्स पे टाइम देती हूँ। जिनसी एतबार से एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करते हैं, अपनी अमानत की पासदारी करते हैं, वादों को पूरा करते हैं, गवाही को नहीं छुपाते, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। कैसे? पूरे आदाब और पाबंदी है वक्त के साथ। मसाजिद में जो है आदमी बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं। औरतों को भी चाहिए कि पूरे अदब और वक्त की पाबंदी के साथ वो घरों में जरूर नमाजें अदा करें। और बशारत की जाए, क्या दी जा रही है कि ऐसे किरदार रखने वालों की जन्नत में खूब इज्जत अफजाई की जाएगी। फिर 30 ये जो है 36 से लेकर 39 तक ये कहा जा रहा है, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जन्नत में जाएंगे? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज अदा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हर तरफ से दौड़ते हुए आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोकते। तो अल्लाह के हबीब को सताने जैसा जो है संगीन जुर्म करने वाले इसके बावजूद दावा करते हैं कि जो है वो जन्नत में नेमतों में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ने इन आयात में मुजरिमों के इस दावे को सख्ती से रद्द फरमाया कि वो देख लेंगे कि कैसा उनका अंजाम होगा। फिर 40 से लेकर 44 तक यही बताया जा रहा है कि ये जो दुश्मनी कर रहे हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये जलील और रुसवा होंगे। फिर आगे हमारी सूरह नूह शुरू हो जाती है। उनका वही तबलीग का 950 साल का टाइम पीरियड, दावत दी उन्होंने, मुखालफिन का रद्द अमल शो किया गया है, उनकी साजिशों को दिखाया जा रहा है, और फिर उन मुखालफिन को सख्त तरीन सजा देने की बद्दुआ की जा रही है। 1 से 4 में उन्होंने कौम को दावत दी। 5 से 7 में हमें मिलता है कि मुखालिफिन ने आगे से क्या रिएक्ट करके दिया। 8 से 13 तक है इस्तिगफार की बरकत। यहाँ मैं रुकूंगी, थोड़ा रोशनी डालूंगी क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल हमारी से ताल्लुक रखती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बार बार अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिगफार करने की तलकीन करते, लेकिन कौम ने क्या किया? कौम को बशारत दी कि देखो इस्तिगफार करो तो पता है क्या क्या इनाम मिलेगा। गुनाह मुआफ फरमा देगा अल्लाह ताला, रहमतों वाली बारिश बरसाएगा, माली एतबार से खुशहाली अता करेगा, औलाद की नेमत से नवाजेगा, बागात और फलों की फरावानी कर देगा, और तुम्हें बहती हुई नहरें जारी फरमा देगा तुम्हारे लिए। तो ये नेमतें तो हासिल होंगी कैसे? इस्तिगफार करने से। इसके ऑपोजिट अगर गुनाहों पर अड़े रहे तो अल्लाह की तरफ से सख्त पकड़ के अंदेशे को याद रखो। खैर इसी में है कि अल्लाह के जलाल गजब के इजहार से डरा जाए और इस्तिगफार करके उसकी रहमत और अनायात के हसूल की कोशिश की जाए, और हमें अपना इस्तिगफार बढ़ा देना चाहिए। तो सूरह नूह की हम आयत को देख रहे थे, और इनमें इकट्ठा जो हम 1 से 20 तक देख रहे थे। और मैंने आपको जिक्र किया था कि 950 साल जो है दावत देने के बावजूद दिन में भी रात में भी इनफरादी तौर पे इज्तिमाई तौर पे जैसी भी थी पोशीदा ज़ाहरी
ہر طرح کے طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی قوم کو، لیکن قوم اڑی رہی اور عظیم اکثریت نے کیا حق قبول کر کے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا رکو نمبر 2 جو ہے، آیات اگر ہم 21 سے 28 تک دیکھیں، استغفار کے فائدے ہم نے دیکھ لیے۔ اب وقت وہ آیا کہ 950 ایئرس، 950 سال گزر گئے، اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ ان کو برباد کر دے۔ اب تو یہ کیا سے کریں گے؟ فاسق و فاجر ہی رہیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ، اور ایمان والوں کو معاف فرما دے اور ان پر رحمت فرما۔ یہ ان کا اینڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ذرا کوئک جاتے ہیں اب، کیونکہ ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھ رہے تھے۔ سورۃ الجن آئے گی، جنات کے حوالے سے اس میں تذکرہ ہے۔ ایک خاص واقعہ، جنات نے اسلام قبول کیا، پہلے مشرک تھے اب ایمان لے آئے، ان کا تذکرہ اس مقام پہ ہے کہ جنات کی کیا ہے؟ ایمان افروز دعوت۔ آیا 1 سے لے کر 19 تک جنات نے قرآن سنا، ایمان لے آئے اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دینے لگے، ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنات کا ذکر کر کے انسانوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو اور حق کو قبول کر کے اس کے داعی اور اس کے مبلغ بننے کی کوشش کرو۔ شرک کی نفی کی جا رہی ہے اس رکوع میں، صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اس کا تذکرہ ہے اس میں۔ رکوع نمبر 2 آ گیا، اس میں اگر 20 سے 28 تک دیکھیں تو بہت حساس معاملے کی طرف بات کی جا رہی ہے، اور یہ ذمہ داری کیا دی جا رہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داری کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ اصل پناہ ہے۔ اگر میں یہ دعوت کا کام نہ کروں، تبلیغ کا کام نہ کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے عاجزی، ہمبلنس کا بیان ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دعوت دین کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ پھر آگے بہت ہی خوبصورت سورہ، بہت ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، جس کو تفضیلاً پڑھے بغیر دل نہیں کرتا آگے جانے کو، لیکن ہم سلولی دیکھتے ہیں اب اس کو۔ سورۃ المزمل، تزکیہ نفس کے لیے انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ اول دور کی وحی کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ دعوت و تبلیغ کا بہت کٹھن مرحلہ گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی مشکل اور بھاری ذمہ داری تھی۔ اب دین کی جد و جہد اور سٹرگل پہ بات آ رہی ہے، رات کو اللہ کے حضور قیام کرنے کی بات آ رہی ہے، تہجد کی نماز کی، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ہر ایک سے کٹ کر کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک اللہ کے ہو جائے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی گئی ہے، تو مجرمین کا بھی ساتھ ساتھ بیان ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا رکوع آیا نمبر 20 سے آن ورڈ شروع ہو جاتا ہے کہ قیام اللیل کے حکم میں کس کے لیے تخفیف ہے۔ اس میں نماز فرض کے درجے میں تھی، یہ جو تہجد کی نماز ہے، لیکن بعد میں نفل کے درجے میں آ گئی، جب 5 وقتہ نماز جو ہے اس کی فرضیت کا معاملہ آیا تو 1/3 رات کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قیام فرماتے تھے، تو یہ ذکر آیا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخفیف کیا فرمائی ہے کہ بہرحال کچھ معاش کی محنت کرنے والے ہوں گے، کچھ راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اور کچھ باقی مصروفیات، تو فقرؤ ما تیسر من، کیا کرے؟ جو تم سے سہولت ہو سکے تو تم نماز تہجد کا احترام کرو، تو اہتمام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ڈیٹیلڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے تھکے ہوتے تھے پھر بھی نماز تہجد ادا کرنے کی کوشش ضرور کرتے تھے۔ اس سے ریلیونٹ انشاءاللہ میری کوشش ہے کل آپ کو میں ریفرنسز دوں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر، جس میں تذکرہ کس چیز کا ہے؟ ایمان بالآخرہ کا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آیا 1 سے لے کر 31 تک رکوع بنتا ہے پورا۔ اس کی ابتدائی جو 7 آیات ہیں وہ ٹائم پیریڈ کی ہیں جو اولین شروع کے ٹائم پیریڈ میں وحی آیا کرتی تھی نا، اس کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اب آپ کو اس سورہ میں انقلابی مشن کے تحت یہ میسج دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیا کریں؟ رب کی بڑائی کا بول بالا کریں، رب کے احکام کے نفاذ کی اب کوشش کیجیے، اب ڈھکے چھپے طور پہ تبلیغ نہ کریں، اب کھلم کھلا کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا حکم دیا گیا کہ یہ حکم امت کے لیے ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا بھی کام کیا جائے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ کی بڑائی کے نفاذ کو کرنا یہ اب میرے اور آپ کے شولڈرز پر ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ہے 32 سے لے کر 56 تک کہ جہنم میں جانے والے جرائم ہیں کون سے؟ تو جنت والوں کا جہنم والوں سے ڈائلاگ ہوگا۔ جنت والے پوچھ رہے ہوں گے جہنم والوں سے، کیا شاید تمہیں جہنم میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے پیچھے بھی
हम पिछली आयत पढ़ के आई हैं, तब भी यही बात हो रही थी कि वो नमाज अदा नहीं करते थे। सूरतुल हाका थी गालिबन। मिस्कीनों पे उनको तरस नहीं आता था। हम वो अपना बता रहे हैं, जो जहन्नमी है खेल तमाशे में पड़े हुए थे, हमने आखिरत को फरामोश कर दिया था। ये जराइम है अहले जहन्नम की। तो अल्लाह ताला हमें हुकूकुल्लाह की भी तौफीक दे कि हम उनको अदा करें, हुकूकुल इबाद की भी तौफीक दे, और दोनों को ahsan तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आगे सूरतुल क़यामा है। क़यामत के मनाज़र का बयान है इसके अंदर। और आया 1 से 30 तक ये बताया जा रहा है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह क़यामत को बर्पा करने पे कादिर है। इंसान के पोर पोर को दुरुस्त करने पे कादिर है। इंसान के बातिन में नेकी बदी का जो शाऊर है, जिसका वो एहसास रखता है इंसान, ये किस चीज का तकाजा है कि क्यामत बर्पा होगी। उसे एक एक अल्लाह ताला हमारे एक एक जर्रा जो हमारे जिस्म में है ना, उससे भी अल्लाह ताला वाकिफ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि कुरान का पढ़ा देना, जमा कर दिया जाना अल्लाह के ज़िम्मे है आपके लिए। आप तसल्ली रखिए, जल्दी ना कीजिए। और साथ में ये बताया कि मौत की सख्ती तो आकर ही रहेगी, और जाने वाला समझ ले कि जाने का वक्त आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको मौत की हर किस्म की सख्ती से महफूज रखे। रुकू नंबर 2 आपके पास आएगा 31 से 40 तक। इंसान सोचता है ना कि हिसाब किताब पता नहीं होगा कि नहीं, तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि सरकश इंसान का तज़किरा किया जा रहा है कि जिसने हक कबूल नहीं किया। बताया जा रहा है कि इंसान ये समझता है कि उसको यूं ही छोड़ दिया जा रहा है जाएगा। कतई ऐसा नहीं होगा। हर एक को खड़ा किया जाएगा। वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा फरमाया कतरे से, वो तुम्हें दोबारा पैदा करने पे भी कादिर है। फिर सूरतुल इंसान आगे आती है। इसमें शुक्रगुजारी और नाशुक्री दोनों बिहेवियर्स को बताया जा रहा है। अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रास्ट फरमाया है इसमें। अहले जन्नत की सिफात और उनका खूबसूरत हसीन अंजाम बयान किया है, और नेमतों का बहुत ज्यादा बयान इस सूरा में आया है। आप पढ़िए इसको तफसीलन, इंशाल्लाह बहुत लुत्फानंदोज होंगे। इसमें है नंबर 1 रुकू में, मैं तो खुलासा बयान करूंगी, 1 से लेकर 22 तक रुकू जाएगा, कि अल्लाह ने इंसान को नेकी बदी का शऊर दिया। जो चाहे तो शुक्रगुजार बन जाए, जो चाहे तो नाशुक्रा जो है चलने वालों में से ना। ठीक है। अब जो नेकी बदी का उसको शाऊर हो गया, शुक्रगुजार वो बन गया, और शुक्रगुजार जब बन गया तो उसके लिए फिर जन्नत की नेमतों का बयान हुआ है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रजा की खातिर दूसरों को क्या करते थे, खाना खिलाते थे। इखलास नियत का भी बयान है कि नियत में इखलास था, इसलिए उनके लिए क्या मुख्तलिफ मशरूबात हैं, पसंदीदा गजाएं हैं। शराब है पाकीज़ा, उनको अता फरमाई जाएगी। उनके मुख्तलिफ उन चीज़ों के फ्लेवर्स होंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने उनके हसीन अंजाम को बड़ी ही वजाहत के साथ इस प्यारी सी सूरा में जिक्र फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम सब जन्नत फिरदौस का सवाल करते हैं। फिर को नंबर 2 है कि नेकी की तौफीक अगर मिलनी है तो अल्लाह की तरफ से मिलनी है। इसमें आया नंबर 23 से लेकर 31 तक आएगा कि कुछ लोग हैं जो आखिरत के मुश्किल दिन को बुलाए बैठे हैं। बहरहाल असल बात जो बताई है कि आदमी फिक्र करे आखिरत की, सब कुछ बता के बता दिया क्या। आखिरत की फिक्र वही करेगा जिसको कुछ एहसास भी होगा, और ये अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन होगा। चनाचे अल्लाह ही से खैर और नेकी में आगे बढ़ने की तौफीक मांगी जानी चाहिए। लास्ट सूरा है हमारे पारे की, सूरतुल मुरसलात। आया इसमें रुकू हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 रुकू में जो है आयात 1 से 40 तक है, बहुत ही छोटी छोटी आयात है। आखिरत को जुटलाने वाले गौर तो करें। अल्लाह ताला फरमा रही, जरा गौर तो करो अल्लाह ने किस तरह उन्हें लुत्फे से तख्लीक किया। जमीन को कुशादा बनाया है, पहाड़ जमा दिए हैं, पानी तुम्हें अता कर दिया है। ऐसी कुदरत रखने वाला अल्लाह इंसानों को यकीनन दोबारा पैदा करने पे कादिर है। फिर रुकू नंबर 2 में तज़किरा है मुत्तकीन और मुजरिमीन का। आयात जो है इसमें 41 से लेकर 50 तक आएंगी। मुस्तकिल इन 2 पारों में 29वां और 30वां पारा एक खुलासा बयान कर देती हूँ। अब आखिरत का तज़किरा आपको मिल रहा है, क़यामत का बयान है, जन्नत और जहन्नम का बार बार तज़किरा है। यहाँ भी यही जिक्र करके जो है बात एंड की जा रही कि जो मुत्तकीन हैं उनको जन्नत की ठंडी छाँव और खुश जायका मशरूबात जो हैं और लजीज मेवे अता होंगे। और जो मुजरिमीन हैं उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या मामला फरमाया कि वक्ती दुनिया का फायदा उठा लो, कल जहन्नम के अजाब में तुम्हें मुब्तला किया जाएगा। और ये जो आयत है आपके सामने, वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों के लिए सख्त हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। किसके लिए? उस दिन जुटलाने वालों के लिए। इस सूरत में अप्रोक्सीमेटली ये आयत 10 मरतबा आई है।
ٹھیک ہے؟ تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، ان ساری میں نے آپ کو بتا دیا، خلاصہ میں نے کر دیا کہ ان دو پاروں میں کس چیز کا تذکرہ ہے۔ آخر میں بس یہ بات کروں گی کہ جیسا جو چاہے گا اسے ویسا ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کوئی سیزنل فروٹ کھانے کو، لیکن سیزن نہیں ہوتا، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آخرت۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں عیش و عشرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ آخرت کو بھول کر دنیا کے مزوں میں لگے رہو گے تو یہ صرف چند دن ہیں۔ آخرت کو نہ بھولو، آگے کو نہ بھولو، جو آخرت کو یاد رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کیٹیگری میں آئے گا جو کہتے ہیں نا، اذان میں آتا ہے حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح، جس کا جواب نہیں دیتے تھے مجرمین، وہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فلاح پانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں جنت کے وارثوں میں سے بن جائیں۔ بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کا حق نہیں ادا کیا گیا۔ شروع کی صورت الملک میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے دی کیونکہ وہ ہم نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے، سونے سے پہلے ضرور پڑھنی ہے۔ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں کہ یہ ہمارے لیے روز آخرت حجت بن جائے، یہ ہمارا سفارشی بن جائے۔ اور میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے کیسا تعلق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا قرآن سے مضبوط اور ہمیشگی والا تعلق بنائے، جو اس دن ہمیں نعمتیں ہی نعمتیں نصیب ہوں، ہم جنتوں کی نعمتوں کے وارث بن جائیں، اور اس خوشی کے ساتھ وہاں پہ ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے کہ ہم نے ان نمازوں کے ساتھ، ارکان اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کامیابی حاصل کر لی۔ انشاءاللہ اس دن ہم حسرت زدہ لوگوں میں سے نہ ہوں، کاش کہنے والے لوگوں میں سے نہ ہوں، کیونکہ پلٹنے کے کوئی چانسز نہیں۔ کل کو ملیں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 30 کے ساتھ، سیم ہی ملتے جلتے تھیم ہے، مستقل آخرت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ ہوگا، جنت اور جہنم کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈرز دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ریمائنڈرز کو ہر وقت زندگی میں سامنے رکھ کے قرآن کو زندگی کا نصاب بنا کر جئیں، تاکہ وہاں پر ہم ریگریٹ نہ، ہمارے پاس کسی قسم کا ریگریٹ نہ ہو، لوزرز والی فیلنگ نہ ہو، بلکہ ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔